आप देख चुके हैं और आपको मालूम है कि एक ट्रुथ टेबल को हम डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में शो किया, एक सर्किट डायग्राम की फॉर्म में शो किया और बुलियन एक्सप्रेशन में फिर हमने समेशन की फॉर्म में और पाई की फॉर्म में शो किया। इस ट्रुथ टेबल को हम एक और फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, वो मैप की फॉर्म है। कैसे कि जैसे ये 2 इनपुट का एक ट्रुथ टेबल है तो मैं इसे इस फॉर्म में शो कर सकता हूं कि मैं ये शेप या बॉक्सेस बनाऊंगा। ये साइड x को शो करेगी एक इनपुट को, ये y दूसरी साइड को शो करेगी, ये 0 1 और इसे 0 1। अब जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू 0 है। यहां पर क्रॉस में देखूंगा x की वैल्यू 0 ये कॉलम और x की वैल्यू 0 ये रो, यहां पर मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 ये कॉलम, y ये, यहां पर वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, जो क्रॉस सेक्शन है वहां पर 0 आ जाएगा। और इसी तरह x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, इन दोनों का जहां जंक्शन होगा वहां पर मैं ये 1 1 लिख दूंगा। ठीक है, ये हो गया 2 इनपुट का जो टेबल था। इसी तरह अगर मैं चाहूं तो अगर मेरे पास 3 इनपुट्स हों, x y z में यहां कर देता हूं और यहां पर कोई भी आउटपुट मैं ले देता हूं, समझे d आउटपुट है। अब इसका मैं कॉम्बिनेशन अगर लिखूं 0 0 0 1 और मैं बना देता हूं डायरेक्ट 1 2 3 4 1 1 1 1। आपको मालूम है तरीका इसका। फिर यहां पर 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ये टेबल बन गया। इसकी भी मैं कोई आउटपुट लिख देता हूं रैंडम 1 0 1 0 1 1 0 1। ये मैंने रैंडम कोई भी लिख दी। अब इसको इस फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर 1 2 3 4 टर्म थी तो ये 4 बॉक्सेस बने। यहां पर 8 टर्म्स हैं तो जो मैंने अब ये मैप बनाना है इसकी फॉर्म इस तरह होगी कि अब इसमें 8 बॉक्सेस होने चाहिए। ये मैं इस ऊपर बना रहा हूं, इसे हाफ किया, इसे फिर हाफ किया, इसे हाफ किया और ये हाफ किया। इसे हम कह देंगे ये जो मैंने मैप सा बनाया ये Z आउटपुट के लिए मैप है। अब यहां आ जाते हैं, ये 8 जो मैंने बनाया था ये साइड कहलाएगी क्या? Y और X। याद रखें जिस ऑर्डर में आपने ये लिखा है उसी ऑर्डर में आपने इसको लिखना है। और यहां पर Z, अब इसकी वैल्यू लिखें 0 0 0 1। यहां पर अब आपने 1 0 नहीं लिखना बल्कि 1 1 लिखना है और यहां 1 0 लिखना है। ये दोनों अपनी जगह चेंज करेंगे। ये क्यों करेंगे ये बाद में हम देखेंगे, फिलहाल आपने ये याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर मैं 0 लिखूंगा और यहां 1 लिखूंगा। अब मैं इसमें उसी तरह से वैल्यूज लिखना शुरू करूंगा जो D की वैल्यू है। कैसे? ये जब 0 0 थे, Z 0 था, वैल्यू 1 थी, ये 0 0, Z भी 0, वैल्यू यहां पर 1 आ गई। ये 0 1 था और ये 0 था तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी? ये 0 आ जाएगी। जब ये 1 0 थे, Z 0 था तो यहां 1 था, ये 1 0, Z की वैल्यू 0 तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर 1 आ जाएगा। ये दो जब 1 1 थे, ये y x की वैल्यू 1 1 थे, Z की वैल्यू 0 थी तो यहां पर आउटपुट पर क्या था? 0 था। अब और नीचे आऊंगा फिर 0 0, ये पूरा कॉलम 0 0 को शो करता है। ठीक है, 0 0 इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू। ठीक है, यहां पर मैं आ जाऊं 0 0 था, Z की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट भी 1 थी। यहां मैं आ जाऊं 0 1 था और Z की वैल्यू 1 थी तो आउटपुट पर भी 1 था। अब मैं इस तरफ आ जाता हूं, यहां 1 0 थी वैल्यू, ये 1 था, आउटपुट क्या थी? 0, Z की वैल्यू 1, ये Z की वैल्यू 1।
ये 1 1, ये 1, ये 1 1, ये भी 1, यहां पर वैल्यू 1। ठीक है, सिंपल, ये इस फॉर्म में बना दिया। ये डी आउटपुट के लिए मैप कहलाएगा। ठीक है, इससे एक स्टेप आगे चलता हूं। अब मैं 4 इनपुट्स के लिए टेबल बनाऊंगा। उससे मैं क्या देता हूं, W यहां पर X, Y एंड Z, और ये मैं इसकी आउटपुट कोई भी रख लेता हूं, उसे भी D ही कह देता हूं। अब मैं ये करता हूं, ये टेबल कंप्लीट कर लेता हूं और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब मैंने 4 इनपुट का एक टेबल बना दिया और उसकी कोई भी रैंडम सी आउटपुट लिख दी। अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये 16 टर्म्स हैं 2 raised to power 4, तो मुझे 16 बॉक्सेस का इस तरह का मैप बनाना पड़ेगा। उसका तरीका ये है, ये मैं बॉक्स बना रहा हूं, ये एक बॉक्स बना, इसको सेंटर से डिवाइड किया, इसको सेंटर से डिवाइड किया, फिर इसको और डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया, इसे डिवाइड किया, और ये 16 4 4 16 बन गए। यहां पर कौन सी इनपुट होगी, X एंड W यहां पर रिप्रेजेंट होंगे, और Z और Y इस साइड पर रिप्रेजेंट होंगे। इसके ऊपर उसी तरह नंबर लिखने हैं जैसे यहां मैंने लिखे थे, ये आपको याद होने चाहिए। 0 0 0 1, यहां पर 1 1 आएगा, और यहां पर 1 0, दोनों ने जगह तब्दील की हुई है। ठीक है, इसको भी इसी तरह मैं लिखूंगा, ये 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब इसको भी हम फिल करेंगे 0 0 और रो 0 0, ये जगह बन गई। इसकी वैल्यू क्या है, 1। अब ये बन गई 0 1, और ये वैल्यू 0 0। इसकी आउटपुट क्या है, ये भी 1 है। उसके बाद यहां पर आ गए 1 0, और यही रो रहेगी 0 0, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। आप देखिए बड़े सिस्टमैटिक वे में लिखे हुए, सिर्फ यहां आके आपको शिफ्ट करना पड़ता है, वरना इससे बिल्कुल मैचिंग बन रहा होता है। ये 3 एंट्रीज हो गई। अब इस पर आ जाए 1 1 पर, ये 4th होगी 0 0, यहां पर 1 आ गई। ठीक है, अब यहां पर आ जाए 0 0 का मतलब ये कॉलम, और ये वैल्यू होगी 0 1, ये अब रो चल पड़ेगी। यहां पर क्या वैल्यू आएगी, पहले 0, अब ये 0 1 है, और ये 0 1 है, वही रहेगा 0 1। ये मैं देखता जाता हूं, लिखता जाता हूं। 0 1 की आउट क्या है, 0। अब यहां चले जाएंगे 1 0, और आउटपुट क्या है, 0। अब ये आएगा तो इधर शिफ्ट करेंगे, और आउटपुट यहां पर 1 में लिख दूंगा। अब दोबारा ये हो गया मुकम्मल। अब इधर आएंगे फिर 0 0 और 0 1 पर चले जाएंगे, ये वाली रो पूरी करेंगे। यहां पर 0 आएगा, फिर 1 0, ये 1 0, और ये 0 1 ये रहेगा। इसकी आउटपुट क्या है, 1 यहां लिख देंगे। यहां से अब नहीं, यहां पर आएंगे, ये 1 0 और ये 0 1, आउटपुट 0 है। अब इसको फिल करेंगे 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1, आउटपुट 0 हो जाएगी। अब किधर आ जाएंगे हम, इस पर आगे 1 1 ये हो गया। अब मैं इस पर जाऊंगा 0 0, और उसके बाद ये, सॉरी मुझसे ये गलती, ये यहां पर 1 2 3 ये 4 अब आ जाएंगे। ठीक है, गलती हो गई थी, इसे आप करेक्ट कर लें। ये 0 0 और 1 1, ये रो शुरू हो जाएगी। ये 0 0 यहां पर आ जाएगा 1, उसके बाद ये 0 1 ये वाला आ जाएगा, 1 1 वही रहेगा, आउटपुट यहां पर 1 आएगी। अब यहां पर जाएंगे, देखें 1 0 और 1 1, आउटपुट 0। अब इधर आ जाएंगे 1 1 1 1, ये आउटपुट 1, और ये डी आउटपुट कहलाएगी कि उसको मैप की फॉर्म में हमने शो कर दिया। मैप कह दें या इसे के मैप कह दिया जाता है। के मैप की फॉर्म के अंदर हमने इसको शो कर दिया। इसको भी के मैप की फॉर्म में हम शो कर दिया हुआ है हमने, और इसको भी के मैप की फॉर्म में हमने शो कर दिया।
इससे ज्यादा इनपुट का टेबल हो, ट्रूथ टेबल, तो उसके लिए बनाना ट्रिकी हो जाता है। और मैं बता देता हूँ कैसे। अगर एक इनपुट और 5 हो जाए तो अगला टेबल इसमें जी डायरेक्शन में इसके ऊपर बना दिया जाता है। ठीक है, वो इस वाली इनपुट को जो जी या जो भी जी के बाद होगी उसका नाम, एक में 0 की वैल्यू उसकी शो होगी, पीछे वाले में 1 की। तो फिलहाल आप यहां तक रहें। अब हमने देखना है कि इस फॉर्म के अंदर ट्रूथ टेबल को शो करने का क्या फायदा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इतनी मेहनत क्यों की, ये रिप्रेजेंटेशन का हमें फायदा क्या है। ठीक है, आपको याद होगा मैं हर दफा आपको ये बताता रहा हूं कि जब हम सर्किट डिजाइन करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसमें कम से कम गेट इस्तेमाल हो, पहली चीज। और फिर हमने इसीलिए आपने देखा NAND और NOT यूज किए कि उनकी प्राइस कॉस्ट कम होती है। और फिर हम 1 और 0 को देखते हैं कि 1 की तादाद कम है तो 1 की बेस पर सम ऑफ प्रोडक्ट बना लें, अगर 0 यहां पर कम हो तो 0 की बेस पर प्रोडक्ट ऑफ सम का सर्किट बना ले ताकि कम से कम गेट यूज हो, और फिर हम इसे NAND NOR में कन्वर्ट करें, कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। ये मैप हमें फैसिलिटी देते हैं कि हम अपने जो सर्किट डिजाइन किए हैं या सर्किट डिजाइन करने जा रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम की सूरत में, उसमें गेट्स की तादाद कम कर सकें या गेट के अंदर जाने वाली इनपुट को कम कर सकें ताकि कॉस्ट रिड्यूस हो सके। ये मेथड एक हद तक इफेक्टिव होता है, वो मैं फिर बताऊंगा, लेकिन आपको ये मेथड का मालूम होना चाहिए कि ये मेथड है क्या और काम कैसे करता है। ठीक है, अब मैं करूंगा कि इन सब को प्रोसेस करके आपको बता देता हूं कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो जाए कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, आपको पता चल गया कि 2 वैल्यू का आपने ट्रूथ टेबल इस तरह बना लिया, वैल्यूज लिखी, उसके बाद इन वैल्यूज को आपने यहां लिख दिया। अब आप इसमें देखते हैं कि ये जो 1 1 की वैल्यू है, इनके पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। पेयर बनाने का तरीका ये है कि ये एक सेल है। ठीक है, पेयर बनाते हुए आप देखते हैं कि इसके इस साइड पर, इस साइड पर, इस साइड या इस साइड, यानी कि आप डाउन, लेफ्ट और राइट, इसके चारों साइड पर और कोई 1 मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर वो मौजूद है तो उसका उसके साथ इस तरह से करके पेयर बना देते हैं। डायगोनल आप नहीं बना सकते, सिर्फ इस फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें ये एक पेयर बन गया। अब पेयर बनने का फायदा क्या है, अब आप देखेंगे कि इस पेयर में ऊपर जो वैल्यूज हैं 0 है एक में और एक में 1 है। जो x की वैल्यू यहां 0 है और x की वैल्यू यहां 1 है, अगर दो एक ही वेरिएबल हो उसकी दो मुख्तलिफ वैल्यूज आ जाए, यानी कि 0 और 1, तो वो कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और बाकी क्या बचेगा, y बचेगा 1 वैल्यू के साथ। तो आप सिंपल लिख देंगे z इज इक्वल टू y। इसकी एक और तरह मैं बता देता हूं। फर्ज करें आपका 1 आ गया, यहां आने के बजाय यहां पर था, और मेरा जो पेयर बना 2 का ग्रुप वो यहां बन गया। अब यहां x की वैल्यू दोनों में 0 है, कैंसिल नहीं होगी, लेकिन y की वैल्यू यहां 0 है, यहां 1 है इस ग्रुप में, तो ये कैंसिल हो जाएगी। तो मेरा z आ जाएगा, z लिखूंगा x, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो इसके ऊपर बार लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ये मेरी वैल्यू यहां पर भी आ सकती है, ये यहां पर ना हो, यहां पर हो, उस सूरत में मैंने ये ग्रुप बना देना। यहां पर फिर वही होगा, x की वैल्यू 0, y की और x की वैल्यू यहां 1, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचेगा, इस साइड पर y जो 0 में है तो मैं लिख दूंगा z इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्योंकि ये 0 वाली रो थी, इसके ऊपर बार लगा दूंगा, है ना आसान काम। ठीक है, यहां पर एक और रूल देख लें। फर्ज करें इसमें 3 1s आ जाते हैं इस तरह से। आपकी कोशिश होती है कि तमाम 1s को किसी न किसी ग्रुप में ले जाएं जिसका साइज 2 हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहां 1 आ गया तो आप इन दोनों को मिलाकर भी ग्रुप बना देंगे। ठीक है, और हर जो ग्रुप बनाएंगे उसमें से कम एक एलिमेंट या 1 ऐसा होना चाहिए जो किसी और ग्रुप में ना हो। ठीक है, इसमें वो आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, पहले इस ग्रुप को लूंगा, इसकी वजह से z की वैल्यूज मैं लिखूंगा z इज इक्वल टू, ये ग्रुप में x 0, x 1, x कैंसिल हो गया, बाकी रह गया y, और y 0 है तो यहां लिखा जाएगा
y बार। अब दूसरे ग्रुप को प्रोसेस करना है, उससे पहले यहां पर लिखेंगे प्लस, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू x की वैल्यू 1 है तो x एज इट इज रहेगा, लेकिन y यहां 0 1 वो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा एक्सप्रेशन बन गया y बार x। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बनाता इसका सर्किट तो क्या होना था, ये 2 3 टर्म्स होनी थी, तो मुझे 3 एंड गेट चाहिए थे। यहां पर देखें मुझे किसी एंड गेट की जरूरत नहीं पड़ रही, ये सिर्फ और गेट लगा हुआ है, यानी कि मैं सिर्फ ये करूंगा, इसका सर्किट बनाने के लिए और लगाऊंगा और मैं एक x इनपुट दूंगा और y वाली जो इनपुट होगी वो नॉट वाली यहां पर चली जाएगी। ये मेरा z के लिए सर्किट बन गया। कहां 3 गेट लगने थे और कहां एक गेट के अंदर काम हो गया। इसमें असल चीज ये है कि आपको ये ग्रुपिंग बनानी आनी चाहिए। 2 के आपने ग्रुप बनाने, 2K 4K 8K 2 4 8 16, ठीक है। फर्स्ट करें ये भी बंद हो जाता, तो फिर मैंने ये देखना था ये चारों मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं। 2 के बाद नेक्स्ट नंबर 4 है, अगर 4 को आ जाता तो इन चारों का मैंने एक ग्रुप बना देना था, ये 2 वाले ग्रुप सारे खत्म हो जाने थे। जब ये सारे खत्म हो जाने थे तो अब मेरे पास क्या वैल्यू बचनी थी, x की वैल्यू इस ग्रुप में 0 है और 1 है, कैंसिल हो गया x। y की वैल्यू 0 भी है, 1 है, y भी कैंसिल हो गया, तो मैंने लिखना था z इज इक्वल टू ओनली 1। इसका मतलब z जो है उसे VCC से या 1 से परमानेंट अटैच कर दो, ये इसका रिजल्ट है, ठीक है। ये समझ आ गई। एक स्टेप में और इधर आ जाता हूं, यहां पर भी आके 1 1 है, इनके ग्रुप बनाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। कैसे बनते हैं ये देखें, ये बन गया एक ग्रुप और ये बन गया ये सेकंड ग्रुप, 2 ग्रुप्स बन गए, ये बच गया। अब याद रखें कि ये जो मेरा टेबल है ये इस रो पर नहीं है, बल्कि ये एक किस्म का पेपर को रोल करके अगर मैं मिलाऊं तो ये एच इसके साथ मिला हुआ है और ये गोल सिलेंडर की तरह का पेपर बन गया हुआ है। इसके यहां पर ये इस तरह से ये खाने बने हुए थे, तो इस तरफ ये आपस में सारे मिले हुए, तो ये भी एक ग्रुप बन जाएगा, ये भी। ये नया ट्रिक है जो यहां पर आपने सीखा। वहां पर तो इस तरह से ग्रुप बनते जा रहे थे 2 2 के, ठीक है, और 4 का बन गया। यहां पर ये 2 का ये ग्रुप बन गया, 2 का ये बना दिया, ये खाली था, इसकी बनाने की कोशिश, मैंने इन 2 एजेस को मिलाया, ये ग्रुप बन गया। अब कितने ग्रुप बन गए, 1 2 और 3 बन गए। अब मैं इसका एक्सप्रेशन जब लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये वही रूल, यहां पर x की वैल्यू 0 है, y की 0 है दोनों में, तो y भी बार के साथ आ जाएगा, x भी बार के साथ आ जाएगा, z जो है वो 0 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये वाला ग्रुप मुकम्मल हो गया। अब मैं प्लस डालूंगा, इस ग्रुप पर आऊंगा, यहां पर देखें y की वैल्यू यहां 0 है 1 है, y कैंसिल हो गया, बाकी x मान है 1 है, x यहां पर लिख दिया। यहां पर z की वैल्यू y है 1 है, तो यहां पर सिंपल z लिख दिया और फिर मैं आ गया यहां इस ग्रुप पर, यहां पर y की वैल्यू 0 है, यहां 1 है, y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू यहां 0 है, यहां भी 0 है, तो ये x बार की सूरत में आ गया और ये z 0 है, z बार की सूरत में आ गया। अब देखें 1 2 3 4 5 गेट्स के बजाय एंड लगाने के मुझे 1 2 3 गेट्स यूज करने पड़े और हर एक में 3 इनपुट की जगह 2 इनपुट्स थी, तो मेरे सर्किट की कॉस्ट और रिड्यूस कर गई।